रिसर्च ये बताती है कि जितने लोग कैलोरी काउंटिंग करते हैं, कैलोरी काउंटिंग बहुत बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, वो लोग हेल्दी होने की बजाय कम हेल्दी होते हैं, कम फिट होते हैं, कम स्ट्रॉन्ग होते हैं और ज़्यादातर यो डाइटिंग करते रहते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर में जाते हैं और मेंटली भी डिस्टर्ब रहते हैं। वाई? क्योंकि जितने भी लोग हैं जिन्होंने कैलोरी काउंट इस्तेमाल की, वो लोग क्यों नहीं हेल्दी हुए, वो क्यों नहीं फिट हुए, वो क्यों नहीं ट्रांसफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेंटेन कर पाए, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। देखिए, कैलोरी काउंटिंग करना, कैलोरी काउंट क्या होता है कि आप फूड को ग्राम्स के अंदर प्रोटीन, कार्ब्स और फैट और एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, कितनी कैलोरीज के अंदर है, कितनी एनर्जी है। तो कैलोरीज काउंट करना तब ठीक है अगर आप इंजीनियर हैं, आपको मैथ बहुत पसंद है और वो भी स्टार्टिंग पे। बट लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशंस में कैलोरी काउंटिंग का इतना इफ़ेक्ट नहीं होता जितना उसके नुकसानात होते हैं। उसकी वजह क्या है? सबसे पहले जो कैलोरी काउंट होती है वो कभी भी आपको फूड की क्वालिटी के बारे में नहीं बताएगी। कैलोरी काउंट, इसका क्या मतलब है? एक कैलोरी काउंट करने वाला जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमने एक चॉकलेट खा ली और एक स्टेक खा ली, तो भाई उसके अंदर भी कैलोरीज़ हैं, उसके अंदर भी कैलोरीज़ हैं। जो कंपनीज़ प्रोसेस जंक फूड बर्गर्स बना रही हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बना रही हैं, और जो नेचुरल रॉ अच्छा खालिस खाना है, वो कहती कैलोरीज तो बराबर है, तो भाई ये भी वही ठीक है, ये भी वही ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर लोग जो कि जंक फूड खाते हैं वो कहते हैं पैटीज़, मैकडॉनल्ड्स की बर्गर के अंदर भी वही वेजीज़ होती हैं, उसके अंदर भी मीट होता है, बर्गर भी कार्ब्स का बना होता है। तो भाई हम क्यों मोटे हो सकते हैं उससे? क्योंकि वो कैलोरीज दिमाग के अंदर रख के सोच रहे हैं। बर्गर के अंदर भी कैलोरीज़ हैं, उसके अंदर भी कैलोरीज़ हैं, लेकिन काउंटिंग कैलोरीज वाला इंसान को ये नहीं पता होता कि इसकी क्वालिटी क्या है, ये कितना हेल्दी है, ये कितना नेचुरल है, इसके अंदर जो मैक्रोज हैं वो कितने अच्छे हैं, प्रोसेस कितना है। तो वो इस चीज़ को साइड पे कर लेता है। दूसरा बड़ा जो नुकसान है, उनको ये पता नहीं चलता कि कैलोरी काउंट करते हुए जो फूड के ऊपर लेबल्स लगे होते हैं वो गलत कैलोरीज लिखी होती हैं। कम से कम 20 से 30 और ज़्यादा से ज़्यादा 40-50% का मार्जिन होता है। ये कंपनीज़, इंडस्ट्रियल कंपनीज़ को FDA की तरफ से अप्रूवल होता है कि 10 से 20% आप थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है 5 ग्राम शुगर, इसका मतलब उसके अंदर 10 ग्राम शुगर हो सकती है। अगर कहीं लिखा हुआ है कि 2% फैट, 95% या 98% फैट फ्री, इसका मतलब है उसके अंदर 20% फैट होगा। ये लेबल की पूरी साइंस है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब आप कैलोरी काउंट करते हैं तो वो लेबल भी गलत हुए, उसमें के अंदर इतना मार्जिन जब गलत हुआ तो कैलोरी काउंट भी गलत हो गया। तीसरा, कैलोरी काउंट करते हुए हमें ये नहीं पता चलता कि वो न्यूट्रिएंट जो उसके अंदर हैं फूड के अंदर, वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे जाके एब्जॉर्ब होंगे, हमारी बॉडी क्या उसका रिस्पांस करेगी। कुछ लोग होते हैं आयरन स्टमक वाले, आपने देखा होगा लक्कर हज़म, पत्थर हज़म। कुछ लोगों की फूड खा के मैदा ख़राब हो जाता है वही खाने। उसकी वजह है कि हमारी बॉडी का इंटरनल हार्मोनल प्रोफाइल, हमारी यूथ, हमारी एक्टिविटी, हमारी बॉडी का फ़ैट, प्रोटीन और कार्ब को मेटाबोलाइज करने का मैकेनिज़्म और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी सिमुलेशन, ये सारी कैलोरी काउंट हमें बिल्कुल नहीं बताती, क्योंकि हर बॉडी का प्रोफाइल एक यूनिक मेकअप के अंदर बना होता है। फिर कैलोरी काउंट करते हुए हमें ये नहीं पता चलता कि लोग क्यों खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ, उनके इमोशंस, उनकी स्ट्रेस, उनका एनवायरनमेंट, उनकी सिचुएशन, उनकी प्रॉब्लम्स उनको ड्राइव कर रही हैं खाने के ऊपर, या कैलोरी काउंट उनको ड्राइव कर रहा है। तो ये फैक्टर हमें कैलोरी काउंट में बिल्कुल नज़र नहीं आता, जो कि एक मेजर फैक्टर है। आप उदास हैं, आप खुश हैं, आपका मूड खुशी का है, आपको स्ट्रेस है, आपको एंग्जाइटी है, बर्डन है, घर में डेथ होगी, हॉस्पिटल में फैमिलीज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें कैलोरी काउंट बिल्कुल इसको अपनी काउंट नहीं करती। एक और बड़ा फंडामेंटल पॉइंट है कि कैलोरी काउंट आपको एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर बता रहा है, मतलब बाहर से आपको रूल्स बताए जाने, इतनी कैलोरीज ये खाना है, लेकिन इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल आपका कायम नहीं है। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वो होता है कि आपकी बॉडी अंदर से बताए कि हमें कितना खाना है, बजाय ऐसे कि कैलोरीज डिफाइन कर रही हैं कि आपको कितना खाना है, इतना खाना है। फूड के अंदर जो मैथ है वो डिफाइन कर रहा है। इससे होता है कि आप रूल बेस्ड ज़िंदगी गुजारते हो, हर टाइम रूल्स, इतने ग्राम्स, इतने ऐसे। लेकिन
तरीकाकार क्या होना चाहिए, इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, हम अपने प्रोग्राम के अंदर इन कैलोरी काउंट के ऊपर नहीं जाते। उसकी वजह ये है कि ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन, हेल्दी बॉडी, हेल्दी और फिट और होने के लिए काम नहीं करती। स्टार्टिंग में तो ठीक होती है, उसकी बजाय हम अपने क्लाइंट्स को एक हैबिट बेस्ड प्रोग्राम के ऊपर लेके चलते हैं, जिसकी वजह ये होती है कि वो अपनी बॉडी के इंटरनल नेचुरल मैकेनिज़्म को समझना शुरू कर देते हैं। हंगर को देखें, आपको नहीं पता चलता कि आपकी एपेटाइट क्या है और हंगर क्या है। एपेटाइट ये है कि आपको डिज़ायर हो रही है खाने की लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है। हंगर क्या है कि आपने खाना खाया और आपकी भूख सेटिस्फाई हो गई एंड योर बॉडी इज़ फुली सेटिस्फाइड एंड योर बॉडी इज़ सेइंग कि मुझे नहीं खाना। आपने स्किनी या पतले लोग अक्सर देखे होंगे, वो खाना सामने पड़ा होगा, खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। एक बच्चे को देखा होगा, उसको अपनी भूख के मुताबिक खाएगा, जितना एक्स्ट्रा होगा वो छोड़ देगा। दैट इज़ योर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल इज़ एक्टिव। दैट इज़ कि आपकी भूख के जो नेचुरल दिमाग का, दिल का और स्टमक का कनेक्शन जो है ना वो सिंक कर रहे हैं। लेकिन जब आप एक्सटर्नली मोटिवेट होते हैं, एक्सटर्नली चीज़ों को देखते हैं तो वो ऑन नहीं होता। दूसरा, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, हम क्लाइंट्स को फ़िज़िकल एक्टिविटी पे लेके जाते हैं, वो वॉक करें, वो एक्सरसाइज करें, वो जिम करें, वो कार्डियो करें, व्हाटएवर उनके रूटीन के अंदर डेली 4 to 5 डेज़ वो लाजमी ऐड करें। तीसरा, वो आप अवेयरनेस उनके अंदर आती है कि दे शुड बी चेक इन। जब भी खाना उनके सामने हो, बस पढ़ नहीं जाना, सोचना है ये खाना हमारे लिए हेल्दी है नहीं हेल्दी, हम किस सिचुएशन के अंदर बैठे होते हैं। लोग इसको कहते हैं फूड अवेयरनेस या सेल्फ़ अवेयरनेस या हेल्थ अवेयरनेस, दोनों तब आती हैं जब इंसान को पता हो कि भाई ये जो खाना है ये मेरी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। ये तब शऊर आता है जब अवेयरनेस होती है, जब उसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं, जब आप अपने खाने को मॉनिटर करते हो, देख के खाते हो कि मैं जज्बात में नहीं खाते। तो कैलोरी काउंट के बजाय ये वाले लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। तो आप भी अपने लाइफ में अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो कैलोरी काउंट लॉन्ग टर्म में इफेक्टिव नहीं होती, शॉर्ट टर्म में थोड़ी देर के लिए स्टार्टअप के लिए ठीक होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म ठीक करना चाहते हैं अपने आप को, तो डू ज्वाइन अवर प्रोग्राम, जिसके अंदर हम आपको आपकी बॉडी के नेचुरल मैकेनिज़्म, नेचुरल हंगर को एक्टिवेट करेंगे, आपकी हैबिट्स बिल्ड होंगी और अवेयरनेस क्रिएट करें, ताकि फूड अवेयरनेस जो होगी वो आपको खाने को कंट्रोल करने में, कम और ज़्यादा खाने को इफ़ेक्टिवली लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मंद देगी। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, मेक श्योर डू व्हाट्सएप में। टेक केयर, अल्लाह।